हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार पीसीएस सूत्रा। हम लोग एक नया सीरीज लेके आए हैं बिहार स्पेशल का, जिसमें बिहार प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन सीरीज रहेगा, जिसमें ऑप्शन के थ्रू हम लोग रिवीजन भी करते जाएंगे। ये क्वेश्चन 1992 से 2025 का प्रीलिम्स क्वेश्चन रहेगा और इसका अभी हम लोग पार्ट 1 ला रहे हैं, जिसमें हम लोग एंशियंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ बिहार को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फर्स्ट डिटेल ऑफ बख्तियार खिलजी अटैक ऑन बिहार रिसीव। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम मनेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ऑप्शन नंबर बी है तबकाते नासिरी। ऑप्शन नंबर सी है आईने अकबरी। ऑप्शन नंबर डी है किताबुल हिंद। ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। ये 64th बीपीएससी में पूछ चुका है क्वेश्चन। इसका आंसर होगा तबकाते नासिरी, जो कि लिखा किसने है? मिराज उश सिराज। ये पर्शियन लैंग्वेज में था। पर्शियन लैंग्वेज में, जिसमें पता चलता है कि बख्तियार खिलजी अटैक किया था बिहार में। अब ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है मनेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ये मनेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बिलोंग करता है रूलर ऑफ गहादावालाज। रूलर ऑफ गहादावालाज, जिसमें एक टैक्स का जिक्र है। इसको डिफेंस टैक्स कहते हैं। डिफेंस टैक्स अगेंस्ट टर्किश इन्वेजन। अगेंस्ट टर्किश इन्वेजन। टैक्स का नाम क्या था? तो तुरुस्का डंडा। इसको याद कीजिएगा, कभी कभी आता है क्वेश्चन। तुरुस्का डंडा। फिर है ऑप्शन नंबर सी है आईने अकबरी। इसको लिखा किसने है? तो अबुल फजल। अबुल फजल। इसमें बिहार के 12 सूबा के बारे में बताया गया है। बिहार 12 सूबा के बारे में बताया गया है अंडर अकबर रिजीम। फोर्थ ऑप्शन है किताबुल हिंद। तो किताबुल हिंद किसने लिखा है? तो अलबरूनी ने। अलबरूनी। ये आया था मोहम्मद गजनी के साथ। स्कॉलर है। स्कॉलर है। मोहम्मद गजनी के साथ आया था। और कभी कभी पूछ देता है मोहम्मद गजनी का हिस्टोरियन कौन था? हिस्टोरियन कौन था कोर्ट का? तो उसका नाम है उतबी। ये एक बुक लिखा है किताबुल किताबुल यामनी। यामिनी। एक कोर्ट पोएट भी है। कोर्ट पोएट भी है मोहम्मद गजनी का। कभी कभी कंफ्यूजन के लिए पूछ देता है। उसका नाम है फिरदौसी। तो ये भी याद रखिएगा। इसको होमर ऑफ ईस्ट भी कहते हैं। होमर ऑफ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। द ओल्डेस्ट कल्चर इज इन द एंशियंट साइट कॉल्ड चिरांद इन बिहार। तो चिरांद के बारे में हम लोग जान लेते हैं पहले। चिरांद जो है ये सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सारण डिस्ट्रिक्ट में है। और अब ऑप्शन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ओल्डेस्ट कल्चर इन द एंशियंट साइट कॉल्ड चिरांद। चिरांद किस कल्चर से बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है बिहार का। तो ये न्यूलिथिक कल्चर में है। न्यूलिथिक स्टोन कल्चर में है। बिहार में सिर्फ एक ही ऐसा है जो कि ओल्ड स्टोन एज का है। उसका नाम है पैसरा, जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है। पैसरा जगह का नाम है, जो कि यहाँ पे एक्सेस और क्लेवर्स मिले हैं। ओल्डेस्ट स्टोन एज साइट। फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ऐसे बिहार का और कुछ कुछ है, जैसे चाचर, जो कि वैशाली में है।
टाराडीहा जो कि बोध गया में है। ये सब न्यूलिथिक है, न्यूलिथिक से ही मिलता है बिहार में ज़्यादातर। फिर हम लोग थोड़ा सा एज के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पेलियोलिथिक जो है, पेलियोलिथिक जो है ये आपका 5 लाख BCE से स्टार्ट होकर 10,000 BC से तक। और मीजोलिथिक का पीरियड है 10,000 BC से 40,000 सॉरी 4,000 BC तक। 10,000 BC से 4,000 BC तक। अब 4,000 BC से 1,000 BC तक न्यूलिथिक कल्चर है। न्यूलिथिक, चालकोलिथिक के बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। चालकोलिथिक मतलब ब्रॉन्ज एज। ये आपका 3,000 BCE से लेकर 1,000 BCE तक। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। यूसुफ शाह चक, the last Muslim ruler of Kashmir Valley who was exiled to Bihar by the Mughal Emperor Akbar is buried। यूसुफ शाह चक कौन था? तो सुल्तान ऑफ कश्मीर था, जिसको बिहार में बरीड किया गया। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, कहाँ पे बरीड किया गया, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं क्या है, सासाराम। ऑप्शन नंबर बी है राजगीर में। ऑप्शन नंबर सी है दरभंगा में। ऑप्शन नंबर डी है सिमरौनगढ़ में। ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? राजगीर में। राजगीर में इनको दफनाया गया था। ये कश्मीर के सुल्तान थे। और ये राजगीर कहाँ है? तो नालंदा में है, ये तो सब जानते हैं, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। अब हम लोग ऑप्शन से थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। जैसे सासाराम, सासाराम से कुछ याद आया? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी टॉम, इनका मकबरा यहीं पे है, जो कि ऑक्टागोनल शेप में है। ऑक्टागोनल शेप में है, अष्टभुजा। इसको बनाया कौन था? तो अलाइवल खान आर्किटेक्ट था। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा। तो दरभंगा से हम लोग तुगलक के समय से हम लोग जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक्टिव सेंटर था तुगलक के समय बिहार में। मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे जामा मस्जिद बनवाया था, जामा मस्जिद। और इसका नाम चेंज करके, दरभंगा का नाम चेंज करके तुगलकाबाद भी कर दिया था, तुगलकाबाद। सिमरौनगढ़, सिमरौनगढ़ आपका है ईस्ट चंपारण में, ईस्ट चंपारण में है। ये कैपिटल था किसका? कर्नाट डायनेस्टी का। कैपिटल था किसका? कर्नाट डायनेस्टी का। कर्नाट डायनेस्टी विच रूल्ड इन बिहार नॉर्दर्न पार्ट। और इसका फाउंडर कौन था? फाउंडर था नन्यदेव, नन्यदेव। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द माउथ प्लेस ऑफ महावीर जी, द ओरिजिनेटर ऑफ जैनिज्म, लोकेटेड? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मनेर। ऑप्शन नंबर बी है राजगीर। ऑप्शन नंबर सी है पावापुरी। ऑप्शन नंबर डी है वैशाली। पावापुरी, पावापुरी कहाँ है? तो ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। और लॉर्ड महावीरा जो थे, लॉर्ड महावीरा एट द एज ऑफ 72 he was he was died during नंदा
डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी के समय उनका मृत्यु हुआ। और ऑप्शन क्या है? राजगीर है। तो राजगीर में महावीरा से रिलेटेड क्या है? तो फर्स्ट सरमन है ना महावीरा का राजगीर में ही हुआ था। फर्स्ट सरमन ऑफ महावीरा। वैशाली, वैशाली से याद कीजिए। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो कुंडल ग्राम, कुंडल ग्राम जो कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। फर्स्ट जैन सभा कब हुआ था? फर्स्ट जैन सभा, तो ये हुआ था 310 बीसी में। किसके समय में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य के समय में। और प्रिसाइड कौन किया था? तो स्थूलभद्र, प्रिसाइडेड बाय स्थूलभद्र। हुआ कहाँ था? पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा। ये चार गो फैक्ट है। फर्स्ट जैन सभा 310 बीसी किसके समय में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, प्रिसाइडेड बाय स्थूलभद्र। और कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कंकेरर ऑफ बिहार? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है मलिक हुसैन उगलबक, ऑप्शन बी है मलिक जनी, ऑप्शन सी है बख्तियार खिलजी, ऑप्शन डी है अली मर्दान खिलजी, और ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बख्तियार खिलजी। ये सबको पता है। बख्तियार खिलजी कब आया था? बख्तियार खिलजी 1198 एडी में बिहार में आया था, आफ्टर क्रॉसिंग करमनाशा, आफ्टर क्रॉसिंग करमनाशा, करमनाशा रिवर। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, मलिक हुसैन उगलबक। तो बख्तियार खिलजी पहले तो गया कुतुबुद्दीन ऐबक के पास कि हमको काम दे दीजिए, लेकिन उसके सर्विस में नहीं आया, उगलबक के सर्विस में आया बख्तियार खिलजी। पहला हेड था बख्तियार खिलजी का, फर्स्ट हेड, फर्स्ट गार्जियन, गार्डियन और बख्तियार, बख्ती खिलजी, इसी के सर्विस में था बख्तियार खिलजी। फिर मलिक जनी, मलिक जनी कौन है? ये फर्स्ट गवर्नर अपॉइंटेड बाय इल्तुतमिश इन बिहार, इल्तुतमिश बिहार, फर्स्ट गवर्नर था बिहार का इल्तुतमिश के द्वारा। अली मर्दान खिलजी, तो ये लेफ्टिनेंट था बख्तियार खिलजी का, बाद में उसी को असैसिनेट कर दिया। कहाँ? तो देवाकोट में, देवाकोट में 1206 में एडी में बख्तियार खिलजी का असैसिनेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट सॉरी द सिटी ऑफ बिहार शरीफ वाज इंपॉर्टेंट इन द मिडाइवल पीरियड। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण था, रहा। ऑप्शन ए है एज ए ट्रेडिंग सेंटर, ऑप्शन सेकंड है एज ए सेंटर ऑफ लर्निंग, ऑप्शन थर्ड है एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, ऑप्शन फोर है एज ए रिलीजियस सेंटर। चूज योर आंसर बिलो, डू इट विथ कोड्स। अब देखना है हम लोग को क्या कौन कौन सा इसमें सही है। तो ट्रेडिंग सेंटर तो अभी नहीं लग रहा है, ये तो इसको होल्ड पे रखते हैं। सेकंड देखते हैं एज ए सेंटर ऑफ लर्निंग, तो हाँ भाई सेंटर ऑफ लर्निंग था, क्योंकि उदंतपुरी, उदंतपुरी भी यूनिवर्सिटी जो कि गोपाला ने बनवाया था वो था, और नालंदा भी था, नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि बनवाया था कौन? तो कुमारगुप्त, कुमारगुप्ता। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, तो हाँ भाई एडमिनिस्ट्रेटिव, मुस्लिम रूलर जब था, मुस्लिम रूलर 1300 से 1600
सेंचुरी तक बिहार में, तो मोस्टली बिहार शरीफ को ही कैपिटल बनाया जाता था। रिलीजियस सेंटर, तो हाँ भाई रिलीजियस सेंटर भी था। बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, हिंदुइज्म एंड आल्सो द हेरिटेज साइट ऑफ मुस्लिम रूलर, साइट्स ऑफ मुस्लिम रूलर। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ये तीनों तो एकदम सही लग रहा है, तो ऑप्शन बी सही होगा। 2, 3 एंड 4। 1 वाला में ऐसे भी 1 नहीं है इसमें, 1 लेंगे तो ये 4th नंबर कट जाएगा, इसीलिए ऑप्शन बी ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाने से पहले हम लोग एक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। बिहार पीसीएस सूत्रा लेके आया आपके लिए टेस्ट सीरीज 71st मेंस के लिए। ये 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 15 टेस्ट होगा, 10 सेक्शनल होगा, 5 फुल लेंथ टेस्ट होगा, जिसमें 1 to 7 जो टेस्ट होगा उसका हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, 8 to 15 जो टेस्ट होगा इसका प्रिंटेड नोट्स मिलेगा। इसमें आपको डेटा बुक में मिलेगा, एसे नोट्स में मिलेगा, और करंट अफेयर का भी अलग से नोट्स मिलेगा। रिवीजन ग्रुप भी आपको एक्सेस मिलेगा इसमें, 1 to 1 मेंटरशिप होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। और इसका 10th जनवरी तक अभी 1499 लग रहा है, उसके बाद 199 में आपको 10th जनवरी के बाद मिलेगा। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, कोई इंक्वायरी भी होगा तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरकुद्दीन मनेरी संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? बिहार फेमस सेंट सरकुद्दीन मनेरी बिलोंग्स टू विच सेक्ट ऑफ सूफीज्म? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए है चिश्ती, ऑप्शन बी है सोहरावर्दी, ऑप्शन सी है फिरदौसी, ऑप्शन डी है नक्शबंदी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फिरदौसी। सरकुद्दीन मनेरी ये फेमस सूफी सेंट थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, एमबीटी के समय में, एमबीटी। और ये फिरदौसी जो है ये एक ब्रांच है सोहरावर्दी का ही, ब्रांच ऑफ सोहरावर्दी। आप लोग सिलसिला पढ़े होंगे, चिश्ती सिलसिला, उसी से रिलेटेड है, फिरदौसी एक सेक्ट है। चिश्ती आप जानते होंगे, चिश्ती कौन है? इसका आया था मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, मोइनुद्दीन चिश्ती इसके फाउंडर थे इंडिया में। इनका दरगाह है अजमेर में, और इनका एक वर्ड है, सेंटेंस है, म्यूजिक इज द ओनली वे, म्यूजिक इज द ओनली वे कमिंग क्लोज टू गॉड, क्लोज टू गॉड। इनको गरीब नवाज भी बोला जाता है, मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज। फिर हम लोग सोहरावर्दी देख लेते हैं। सोहरावर्दी ये भी सेक्ट है सूफीज्म का। इसके फाउंडर थे शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, सोहरावर्दी। फिर हम लोग देख लेते हैं नक्शबंदी का। नक्शबंदी, नक्शबंदी ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स एमोंग ऑल, सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स ये सेक्ट था नक्शबंदी का। और इसका कौन थे? तो बाकी बिल्ला, बाकी बिल्ला जो कि फेमस थे सूफी सेंट, फेमस सूफी सेंट। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सिलसिला वाज फाउंडेड इन बिहार? निम्नलिखित में से कौन सी सूफी सिलसिला की स्थापना बिहार में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं हम लोग।
ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कादेरिया, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है फिरदौसी, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कालंदहर, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कुबेरिया। तो इसका देखिए 17th बीपीएससी में ही पूछा हुआ है क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा, अभी हम लोग 14th बीपीएससी का देख रहे थे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, और ये देखिए 17th में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर ऐसे होगा यही फिरदौसी, फिरदौसी सिलसिला, जिनके बारे में अभी हम लोग पढ़े थे, याहिया मनेरी, याहिया मनेरी इसके फाउंडर थे, फाउंडर इन बिहार, फाउंडर इन बिहार। कादरी सेक्ट आप लोग जानते होंगे, दारा शिखो जो था इसी से बिलोंग करता था, दारा शिखो। और ये इसका कादरी सेक्ट का कौन था, तो था ख्वाजा, ख्वाजा निजामुतुल्ला, निजामत उल्ला, फाउंडर इन इंडिया, फाउंडर इन इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे चलते हैं। 9 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ चंद्रगुप्त मौर्य, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है। तो देख लेते हैं हम लोग, सुसीमा, बी है ऑप्शन सांची, सी ऑप्शन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, और डी है विष्णुगुप्त, ये भी 17th में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, सांची। सांची क्यों होगा, क्योंकि सांची रिलेटेड है बुद्धिज्म से, और ये अशोक से रिलेटेड है, अशोका से रिलेटेड है, और बुद्धिज्म से। और चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म को पेट्रोनाइज करते थे, जैनिज्म को। सुषिमा, सुषिमा ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता, ग्रैंड सन। ये सांची तो आप लोग जानते होंगे, सांची कहाँ है, तो एमपी में है, एमपी में, एमपी में है। और ये बुद्धिज्म से रिलेटेड, ये तो आप लोग को पता है, सुषिमा चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंड सन है। इसका आंसर तो आप लोग जान रहे हैं सांची होगा, क्योंकि ये सांची बुद्धिज्म से रिलेटेड है, आपको बता दिए पहले। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन, इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मेंशन है, रुद्रदमन, जिसमें सुदर्शन, सुदर्शन लेक का जिक्र है, सुदर्शन, सुदर्शन लेक कंस्ट्रक्शन। अब विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त किसका नाम है, तो चाणक्य, जो कि गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के, गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में बुद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी है वल्लभी, ऑप्शन सी है विक्रमशिला, ऑप्शन डी है नालंदा। तो हम लोग को पता होगा वल्लभी, इसका आंसर ऐसे होगा नागपुर, आप लोग तो जानते होंगे, नागपुर में कोई वैसा भी यूनिवर्सिटी और बुद्ध से रिलेटेड कुछ नहीं है। वल्लभी, वल्लभी में जो कि है गुजरात में है, अभी मॉडर्न डे सौराष्ट्र में है। वल्लभी में हीनयान बुद्धिज्म होता है ना, हीनयान, हीनयान बुद्धिज्म का फेमस सेंटर था, फेमस बुद्धिस्ट सेंटर। विक्रमशिला आप लोगों को पता होगा, विक्रमशिला कहाँ है, तो भागलपुर में, भागलपुर, भागलपुर। और ये तांत्रिक टाइप ऑफ, तांत्रिक टाइप ऑफ बुद्धिज्म के लिए फेमस था। इसको बनवाया कौन था विक्रमशिला को, तो धर्मपाल ऑफ पाला डायनेस्टी, धर्मपाल ऑफ पाला
डायनेस्टी। नालंदा, आप लोगों को पता होगा नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा फेमस है। इसको यूनेस्को साइट कब मिला था? 2016 में। ये भी याद रखिएगा, करंट में कभी कभी पूछ देता है करंट से रिलेट करके। और यहाँ पे एक लाइब्रेरी था जिसका नाम था धर्मगंज, ट्रेजरी ऑफ ट्रूथ, ट्रेजरी ऑफ ट्रूथ, जिसमें आग लगा दिया था बख्तियार खिलजी ने। और नालंदा यूनिवर्सिटी कौन बनवाया था? तो भाई कुमारगुप्त, कुमारगुप्त। यहाँ पे भी वज्रयान, वज्रयान एंड हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म के लिए फेमस था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हम लोग सब जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य होगा। ये 17th बीपीएससी में पूछ चुका है क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य किसके थ्रू धनानंद धनानंद को हराया था? चाणक्य के थ्रू, चाणक्य के थ्रू धनानंद पे विजय पाया था और मगध को कैप्चर किया था। फर्स्ट था जो दक्कन को कंकेरर किया। इसके पास कौन आया था? सेलुकस निकेटर, जो कि एम्बेसडर था, एम्बेसडर था अलेक्जेंडर का। और इसका एम्बेसडर था जो, क्या नाम था उसका? मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, जो कि लिखा था कौन? इंडिका। इसी को विलियम जोनस बोला था सैंड्रोकोटस, सैंड्रोकोटस। फिर ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, बिंदुसार। ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। और इसको क्या बोलते थे? ग्रीक स्कॉलर, ग्रीक स्कॉलर कॉल्ड हिम अमित्रोचैटस। यह आजीविका को मानता था, आजीविका सेक्ट को फॉलो करता था। और फिर देखते हैं बृहदर्था, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य, किल्ड बाय पुष्प मित्र शुंगा, पुष्पमित्र शुंगा इसको किल किया था। और ये लास्ट रूलर भी था डायनेस्टी का, मौर्य डायनेस्टी का। अशोका, अशोका के बारे में हम लोग जानते हैं। मस्की इडिक्ट, मस्की इडिक्ट में अशोका नेम मेंशन है। मस्की है कहाँ? ये कर्नाटका में है। अशोका का एक और पिलर है भारू पिलर। भारू पिलर में अशोका एज किंग ऑफ मगध।
इसमें इसमें ये भी पता चलता है कि अशोका बुद्धिज्म को भी फॉलो करता था। बुद्धिज्म। कलिंग वार कब हुआ था? तो कलिंग वार हुआ था, कलिंग वार 261 बीसी में। इसी समय अशोका ब्रिहिघोषा को त्याग करके धम्मघोषा को अपनाया था। धम्मघोष। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। तारीखे फिरोज शाही वाज रिटेन बाय, तारीखे फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए है शमास सिराज अफीफ, ऑप्शन बी है याहिया सरहिंदी, ऑप्शन डी है मिनाज सिराज, ऑप्शन सी है मिनाज सिराज, ऑप्शन डी है इशामी। से 17th बीपीएससी में पूछ चुका है क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए शमास सिराज। एक और बुक सेम नेम से है जिसका नाम है, सेम नेम है, तारीखे फिरोई, तारीखे फिरोज शाही, फिरोज शाही, जिसको लिखा किसने था? तो जियाउद्दीन बाड़नी ने। जियाउद्दीन बाड़नी। अगर वो ऑप्शन में रहता तो ये डिलीट करना पड़ता क्वेश्चन बीपीएससी को, लेकिन इसका आंसर ये है, ए है। फिर है एक और बुक था जिसे आमिर खुसरो ने लिखा था, तुगलक नामा, बाय आमिर खुसरो। आमिर खुसरो। ये सब तुगलक पीरियड के बारे में बताते हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं। फिर एक ऑटोबायोग्राफी था फिरोज शाह तुगलक का, उसका नाम था फुतहते फतेह फिरोज शाही। फिरोज शाही ऑटोबायोग्राफी है। फिरोज शाह तुगलक। एक है सीरत फिरोज शाही, सीरत फिरोज शाही। इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था अहमद चिरमपोश, जो कि बिहार के सूफी सेंट थे। अहमद चिरम, फेमस ड्यूरिंग फेमस ड्यूरिंग फिरोज शाह तुगलक इन बिहार, इन बिहार। और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी है क्या? याहिया सरहिंदी। इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था तारीके मुबारक शाह। ये बुक है सैयद डायनेस्टी के मुबारक शाह के बारे में। सैयद सैयद डायनेस्टी। मिनाज सिराज हम लोग देखे थे पहले भी। तबकाते नासिरी इन्होंने लिखा था। जिसमें बख्तियार खिलजी के इन्वेजन के बारे में बताया गया डिटेल में बिहार में। बख्तियार इन्वेजन। ऑप्शन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? विच डायनेस्टी रूल्ड मगध बिहार आफ्टर शिशुनाग डायनेस्टी? शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो ऐसे उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, क्योंकि शिशुनाग के बाद ही ये सारे वंश ने, डायनेस्टी ने रूल किया था। लेकिन आंसर इसका बीपीएससी ने नंद वंश दिया है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ इन लोग के बारे में। फर्स्ट था कौन? आर्यक डायनेस्टी। इसके फर्स्ट रूलर कौन थे? बिम्बी। लास्ट रूलर नाग दशक। इसके बाद कौन आया था? तो शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी। फर्स्ट रूलर शिशुनाग। शिशुनाग फर्स्ट रूलर था। लास्ट रूलर महानंदीन। फिर महानंदीन को
हटाकर कौन आया था? तो नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी। इसका फर्स्ट रूलर कौन था? महापद्मनंदा। महापद्मनंदा, जो कि कलिंग पे विजय हुआ था। कलिंग। लास्ट रूलर कौन था? तो धनानंद। धनानंद। इसी समय में अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था। अलेक्जेंडर इन्वेजन 326 बीसी में। इसी के बाद इसी को हराकर फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी का फाउंडेशन किया। चंद्रगुप्त मौर्य। लास्ट रूलर कौन था मौर्य डायनेस्टी का? तो बृहदर्था। बृहदर्था। इसको कौन हराया था? बृहदर्था को तो शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी। हराया किसने था? तो पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। इसका लास्ट रूलर कौन था? तो अग्निमित्र शुंग। इस पे बुक भी लिखे थे कालिदास ने, जिसका नाम था मालविकाग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम बाय कालिदास। शुंग के बाद कौन था? तो इसको हराया था किसने? तो इसको हराया था कनवा डायनेस्टी ने। कनवा डायनेस्टी, जिसका नाम था, रूलर का नाम था वसुदेव कनवा। इसका लास्ट रूलर कौन था? सुशर्मा। जिसको हराया था कौन? सुशर्मा को कौन हराया था? तो शतवाहन डायनेस्टी। शतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? सिमुक, जो अब जिसको आंध्राज भी बोलते हैं। आंध्राज। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पे चलते हैं। एक बार हम लोग देख लेते हैं फिर से। फर्स्ट था हरियंग डायनेस्टी, उसका फर्स्ट रूलर बिंबिसार, सेकंड में नागदश, उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी, फाउंडर था शिशुनाग महानंदिनी। फिर नंदा डायनेस्टी, महापद्मनंदा। इसको एकार्थ का भी उपाधि मिला हुआ था, अल्टीमेट सोवरिन। फिर इसका लास्ट रूलर कौन था? तो धनानंद अलेक्जेंडर इन्वेजन हुआ 326 बीसी में। उसके बाद मौर्य डायनेस्टी का चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद लास्ट रूलर बृहदर्था। बृहदर्था को किसने हराया था? तो शुंगा डायनेस्टी का पुष्यमित्र शुंगा ने। पुष्यमित्र शुंगा का लास्ट मतलब शुंगा डायनेस्टी का लास्ट रूलर अग्निमित्र शुंगा था। इस पे बुक भी था मालविका अग्निमित्रम बाय कालिदास। उसके बाद कनवा डायनेस्टी, वासुदेव कनवा, जो कि अग्निमित्र शुंगा को हटाकर रूल किया था। कनवा डायनेस्टी का फाउंडेशन किया था। लास्ट रूलर था सुशर्मा को हटाकर सतवाहना डायनेस्टी ने रूल किया। उसका फाउंडर कौन था? सिमुक, अपने आप को आंध्राज बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट रूलर फाउंडेड द हर्यंक वंश इन एंशियंट बिहार? प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस महान शासक ने की थी? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है बृहदर्था, ऑप्शन सी है अजातशत्रु, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बिंबिसार होगा। हम लोग जानते हैं हर्यक वंश के बारे में, देख लेते हैं। हर्यक वंश फाउंडर बिंबिसारा फाउंडर था। उसको शेरनिक भी बोलते थे। शेरनिक। इन्होंने अंग को कैप्चर किया था। अंग कैप्चर। इन्हीं के कोर्ट में था जीविका फिजिशियन। फिर देखते हैं इसके बाद इसका बेटा कौन था? आजात शत्रु। आजाद
शत्रु, किल्ड हिज फादर, अपने पिता को ही मार दिया था, किल्ड हिज फादर। इसी के समय में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, बुद्धिस्ट काउंसिल। उसके बाद कौन था, तो उसके बाद था उदाइन, जिसने टेम्परोरी पाटलिपुत्रा को कैपिटल बनाया था। टेम्परोरी याद रखिएगा, टेम्परोरी। परमानेंट कौन बनाया था, तो काल अशोक, शिशुनाग डायनेस्टी का, ये भी याद रखिएगा। परमानेंट कैपिटल बाय परमानेंट कैपिटल बाय काल अशोक। लास्ट रूलर कौन था, हरियंक का। तो लास्ट रूलर का हम लोग नाम देख लेते हैं। लास्ट रूलर था इसका नागदशक। लास्ट रूलर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, हु मेड द पटना एज इट्स प्रोविंशियल कैपिटल। हु मेड पटना एज प्रोविंशियल, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है शेरशाह, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन हुसैन शाह, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी है प्रिंस अजीम। तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं, इसका आंसर होगा शेरशाह। शेरशाह ने ही बनाया था इसको प्रोविंशियल कैपिटल 1541 में, एडी 1541 में प्रोविंशियल कैपिटल पटना को बनाया था। इसका नाम चेंज कर दिया था पाटलिपुत्रा से पटना। इन्होंने ही बिहार को परगना में डिवाइड किया था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में ये लोग कबूलियत एंड पट्टा सिस्टम को अडॉप्ट किए हुए थे। इन्होंने एक प्योर सिल्वर कॉइन निकाला था जिसका नाम था रुपया, प्योर सिल्वर कॉइन रुपया। ये सब शेरशाह सूरी के बारे में है। फिर हम लोग ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी क्या है, अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह, हुसैन शाही डायनेस्टी जो बंगाल में थे, हुसैन शाही डायनेस्टी जो कि इंडिपेंडेंट था, डिपेंडेंट इन बिहार, सॉरी बंगाल। उसके बाद हम लोग ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये लोदी वंश का था, लोदी लोदी डायनेस्टी। इसका फर्स्ट फाउंडर कौन था लोदी वंश का, तो बहलूल लोदी लॉन्गेस्ट सर्विंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पे सबसे ज़्यादा दिन राज करने वाला यही था, बहलूल लोदी, एज ए सुल्तान। इसी के समय में, इब्राहिम लोदी के समय में हुआ था पानीपत का युद्ध, पानीपत वॉर, फर्स्ट पानीपत 1526 में, जिसमें बाबर वर्सेस लोदी था। बाबर इसमें गन पाउडर का यूज किया था। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बाबर ने गन पाउडर का यूज फर्स्ट वॉर किस में किया था, तो पानीपत में। फिर है प्रिंस अजीम, ऑप्शन नंबर डी है प्रिंस अजीम। प्रिंस अजीम के बारे में भी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। प्रिंस अजीम ये ग्रैंड सन था
ग्रैंडसन ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब इसी ने ही पटना को चेंज करके अजीमाबाद कर दिया था नाम, अजीमाबाद। और ये फर्स्ट सूबेदार था, फर्स्ट सूबेदार ऑफ बिहार।